जय सच्चिदानंद सब बहन भाइयों को। कैसे हो आप लोग? मैं तो ठीक हूँ। आज मैं वापस जा रही हूँ अपने घर, अपनी नीस के घर आई हुई थी। तो अभी मैं रास्ते में ही ये वीडियो बना रही हूँ। मन में एक विचार आया तो सोचा कि कल तक क्यों टालूँ या शाम तक भी क्यों टालूँ। तो अभी मैं आपके अपने विचार आपके साथ शेयर करूँ। तो हम जब अपने आप को शरीर समझते हैं, पर है तो नहीं ना, ये पहली बार भी कितनी बार हम चर्चा कर चुके हैं। हम शरीर नहीं हैं। हम क्या हैं? जो अंदर है आत्मा, आत्मा रूप परमात्मा। तो हम सोचें कि हम कैसे, कोई कहे कि हम कैसे माने कि हम शरीर नहीं हैं, क्योंकि ये दिखता है। आत्मा तो नहीं दिखती ना, शरीर दिखता है। तो सोचो, शरीर क्या है? क्या हमारी आँखें कोई निकाल दे तो क्या हम बाकी नहीं बचेंगे? क्या हमारा कोई मुँह काट दे या ना हो हमारा मुँह, तो क्या हम मनुष्य, क्या हम नहीं रहेंगे? तब भी हम रहेंगे ना। कान ना हो, क्या हम नहीं होंगे? तब भी हम होंगे ना। हाथ नहीं, हाथ कोई काट दे, जब जैसे कईयों को शरीर में कुछ ऐसी बीमारी आ जाती है तो कभी हाथ भी काटना पड़ता है। तो क्या हम तब नहीं होते? हम तब भी होते हैं ना। तो पैर कट जाएं तब क्या हम नहीं होते? होते। सब कुछ अलग अलग कर दो अंग, तब भी हम होते हैं ना। तो क्योंकि हम कौन हैं? मैं वो सच्ची मैं, शिवो हम। शिव का रूप, जिसो शिव मतलब शिवो हम, वो शिव मैं। एक ओंकार जो एक ही है, वो सब में समाया हुआ। तो वो कौन है? वही मैं हूँ। तो मेरी मैं, जो मैं बोल रही है, क्योंकि जब आखिरी समय आता है तो शरीर तो पड़ा होता है ना, तब पूरा शरीर पड़ा होता है। तो क्या उस टाइम शरीर काम कर सकता है? नहीं कर सकता ना। ना बोलता है, ना खाता है, ना पीता है, ना सूंघता है, कुछ भी नहीं कर सकता। तो इसका क्या मतलब है? शरीर तो तब भी पड़ा हुआ है, पर मैं निकली, जो मेरी मैं, जो सच्ची मैं है, वो नहीं होती तो शरीर के होने पे भी मैं नहीं होता, क्योंकि मैं इस शरीर से निकल चुका हूँ। तो फिर क्या हुआ? मैं शरीर हूँ? नहीं। तो ये सबसे बड़ा अहंकार, अपने आप को शरीर मानना सबसे बड़ा, कहते हैं, अहंकार है। क्योंकि ये अहंकार, बताया था ना, अहंकार दुखों का कारण। जिसने अहंकार का चश्मा पहना हुआ है तो उसको कभी भी कोई कुछ सही नहीं दिखता, सच्चाई नहीं दिखती। क्योंकि अहंकार आँखों से देखने से, मुँह से बोलने से आता है, तो ये सब सत्य नहीं है। तो अहंकार झूठ हो गया। तो झूठ का साथ देना, झूठ में रहना, वो सबसे बड़ा पाप है। तभी कहा गया ना, अपने आप को शरीर मानना ये सबसे बड़ा पाप है। अगर ये पाप है तो फिर पुण्य क्या है? तो पुण्य इसका बिल्कुल ऑपोजिट, इसका उल्टा हो गया कि मैं, एक तो शरीर और एक मैं, अपनी मैं जो आत्मा रूप परमात्मा, वो जब तक इसमें है तो ये शरीर सत्य दिखने लग जाता है नहीं। बताया था 5 तत्वों का है। 5 तत्वों की गांठ खुली, सब अपने अपने में अलग अलग हो गए, अपने अलग अलग रूप में चले गए। तो फिर मैं नहीं, तो मैं हूँ पर शरीर खत्म। तो शरीर को, अपने आप को मैं मानना तो हो गया दुखी होना। अपने अहंकार रूप, अहंकार दुखों का कारण है। तो सुख क्या है? अपने आप में स्थित रहना। अपने आप में स्थित मतलब अपने असली स्वरूप को पहचानना कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा रूप हूँ। जब मैं वही हूँ तो वो सर्वव्यापक है। फिर दूसरे शरीरों में भी, चाहे किसी भी रूप का शरीर हो, जानवर, पशु पक्षी, पानी के जीव जंतु, मनुष्य का शरीर, तो फिर वो सब में वो शरीर नहीं। जब हमारा शरीर नहीं तो उनका भी शरीर नहीं, तो वो भी झूठ हो गया। तो जो मैं में हूँ वो भी चलते फिरते दिखाई देते हैं ना, क्योंकि उसमें भी मैं हूँ। तो सारे रूप मेरे हो गए। जब मेरे से ही संसार बना तो मैं, सब रूप मैं ही हूँ। मुझ में
मुझसे मैं बना, मुझसे ही तो ये सारी सृष्टि दिख रही है ना। अब सोचो मैं ही ना हूँ तो क्या ये शरीर सब कुछ देख सकता है? नहीं। रात को जब मैं आंखें बंद करके अपने में स्थित हो जाता हूँ तो क्या उस टाइम मुझे शरीर दिख रहा होता है? नहीं। संसार दिख रहा होता है? नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पूरा संसार जो दिख रहा है वो मैं ही हूँ, मुझसे ही मैं बना ये सारा संसार। तो सारा संसार क्या हुआ? तो मैं ही हूँ ना, मुझसे ही मैं बनी थी। तो सारा संसार मैं ही हूँ। जब मैं अपने आप में स्थित हो गया ना कि मैं ही हूँ, मैं इधर भी मैं और सब जगह दूसरों में भी मैं, हर चीज़ मैं, क्योंकि मुझसे ही ये सारा संसार बना ना, तो मुझसे मुझ में हूँ मैं, तो सारा कुछ मैं हुआ। तो जब हम अपने असली स्वरूप मैं में समा गए ना, तो फिर अपने स्वरूप में समा गए तो फिर हम सुखी सुखी हुए। वो पुण्य भी हुआ, वो पाप था। अहंकार रूप में अपने आप को शरीर समझना वो सबसे बड़ा पाप था। और जब अपने ही अपने स्वरूप में स्थित रहना वो पुण्य हो गया, क्योंकि हर चीज़ के जोड़ा है ना, पाप पुण्य, सुख दुख, अच्छा बुरा। तो फिर वो पाप था, अपने आप को शरीर मानना, अहंकार करना, वो पाप हो गया। फिर अपने आप में स्थित होना, उसके ऑपोजिट पुण्य हो गया। तो ये अपने आप में स्थित रहना सबसे बड़ा पुण्य है। जब मैं ही मुझसे बना तो फिर हम किसकी पूजा करें या क्या करें? क्योंकि सब में मैं ही हूँ ना, तो अपनी पूजा तो कोई नहीं करता ना। तो मैं ही मैं हूँ, उधर भी मैं, इधर भी मैं। तो अपने आप की थोड़ी मैं करूँगा। अगर उधर से कोई कर भी रहा है तो अपनी ही कर रहा है, हम दिख रहा है हमें, क्योंकि मूर्तियों में हर चीज़ मैं हूँ, तो मूर्ति में भी मैं हूँ ना। तो वहाँ मैं से मैं में ये सब कर्म हो रहा है। पर हम वो पाप पुण्य खत्म हो जाएगा, क्योंकि पुण्य अहंकार, शरीर का अहंकार करना तो पाप है, पर अपने से ही अपनी पूजा करना तो वही अपने में स्थित रहना। मतलब तब हमें पता चल जाएगा कि मैं ही मेरी पूजा कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ भी मैं ही हूँ ना। जब सब एक है तो वहाँ भी मैं हो गया। तो अपने आप से अपने में रहना वो पुण्य हो गया। पाप का उल्टा पुण्य, शरीर को मानना, अहंकार आ जा गया तो वो सबसे बड़ा पाप हो गया। अहंकार पाप का रूप है, तो वो पाप हो गया। और अपने आप में जो असली मैं हूँ उसमें स्थित रहना पुण्य हो गया। तो ये पाप और पुण्य, तो पाप तो कोई भी करना नहीं चाहता ना, सब पुण्य चाहते हैं कि हाँ पुण्य सत्य है। तो ये पुण्य सत्य हो गया, अपने आप में स्थित रहना। तो अब पाप और पुण्य का हम कितनी आसानी से विश्लेषण कर सकते हैं ना, एनालाइज जिसको कहते हैं। बाहर के कवर को देखेंगे, शरीर को देखेंगे तो पाप हो गया, अपने असली स्वरूप को देखेंगे तो पुण्य हो गया। तो इसीलिए ये इस पुण्य में अपने आप में स्थित रहना, दिन रात हमारे से पुण्य हो रहा है, हमें कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, सिर्फ अपने विचारों को बदलना है। बाहर नहीं, आंखें बाहर नहीं, अंदर की तरफ जब खोलते हैं तो अपने आप में समा गए। जैसे रात को अपने आप में समाये होते हैं तो कितने प्रसन्न होते हैं। उस टाइम संसार भी नहीं दिखता हमें, मैं ही मैं तो होता हूँ ना, सांस चल रही है ना शरीर में, तो मैं तो तब भी होता हूँ, दिख कुछ नहीं रहा पर मैं तब भी होता हूँ। ये प्रूफ है, क्योंकि सुबह हम उठ जाते हैं, तो प्राण चल रहे थे रात को तभी हम सुबह उठे ना, तभी हम जागे ना। तो इसीलिए अपने आप में स्थित रहना ही सबसे बड़ा पुण्य है। तो बाकी की चर्चा कल करेंगे। जय सच्चिदानंद सबको।